हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक बहुत ही सुंदर बीटल को देखने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिलीज ऑफ बीटल, जो कि कलेक्टेबल और बहुत ही लोग फैंसी करते हैं। जो भी कोलियोप्टेरा ऑर्डर को स्टडी करता है, ये फैमिली में सचमुच बहुत ही सुंदर बीटल्स आते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं इन बीटल्स को देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। आज ऐसे ही एक प्रजाति को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कॉमनली मैं कहूँगा भारत में पाया जाता है। स्कैरेब, ये जो फैमिली है स्कैरेबिडे, और जो सुपर फैमिली है स्कैरेबेओइडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो स्कैरेब बीटल, स्टैग बीटल, ये सब आते हैं। स्कैरेबिडे फैमिली में ऐसे आपको स्टाउट और हैवी बॉडी वाले बीटल देखने मिलते हैं, जिसका अगर हम एंटीना भी देखें तो क्लव्ड एंटीना, जिसके साथ हमको एक लेमेले जो कि प्लेट लाइक सेगमेंट से वो देखने मिलता है। इसमें लाइफ साइकिल जो है, इसमें सी शेप्ड का एक लार्वा या ग्रब जिसको कहते हैं, वो भी आपको देखने मिलता है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले जिस प्रजाति को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन सी प्रजाति का बीटल है, अगर उससे शुरुआत करूँ मैं, तो बहुत ही आप देखिए यूनिक लुकिंग है। खास ध्यान दीजिए आप इसके पार्ट स्क्यूटेलम पर। स्क्यूटेलम को अगर देखें तो प्रैक्टिकली वो नॉन एग्जिस्टेंट है। इस बीटल में जो प्रोनोटल पोस्टीरियर एज है, वो ही उसकी जगह ले लेता है, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। तो ये सब जो है वो इंडिकेट करता है, ये जीनस जो है वो क्लिंटेरिया जीनस को बिलोंग करता है। कलर पैटर्न भी बहुत स्ट्राइकिंग है। स्क्यूटेलम एक तरीके से फ्यूज्ड है प्रोनोटम के साथ, जो कि केस यहाँ पर हमें देखने मिलता है। तो ये सब इंडिकेट करता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लिंटेरिया क्लूगी नाम की प्रजाति को। जी हाँ, क्लिंटेरिया क्लूगी ये बिलोंग करती है। अगर क्लासिफिकेशन से शुरुआत करें तो ऑर्डर कोलियोप्टेरा यानी बीटल्स का ऑर्डर, इसमें सुपर फैमिली स्कैरेबेओइडिया, फैमिली स्कैरेबेइडे, जिनको स्कैरेब बीटल्स भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैमिली है ये। और इसके अंदर सब फैमिली जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये चैफर, इनको कॉमनली फ्लावर चैफर्स कहा जाता है, यानी सेटोनिने। सेटोनिने सब फैमिली, जीनस क्लिंटेरिया। और इसको कॉमनली ऑरेंज स्पॉटेड चैफर बीटल भी कहा जाता है, जिस प्रजाति को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ट्राइब जिम्नेटिनी। सभी स्कैरब बीटल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपको हैवी बॉडी, स्टाउट बॉडी देखने मिलती है। अगर हम अंडर साइड से भी देखें तो बहुत ही एक वेल बिल्ड ये बीटल होते हैं, हैवी होते हैं थोड़े, और ये कुछ सेंटीमीटर की इसकी साइज है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्कैरब बीटल में जो सब फैमिली है सेटोनिने यानी फ्लावर चेफर्स, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ग्रुप है स्कैरब्स का। ये एक्टिव होते हैं दिन में, यानी डायरनल है, और आपको कई बार आपको ये फूलों पर, फ्रूट्स पर देखने मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो एडल्ट होते हैं इस सब फैमिली यानी फ्लावर चेफर्स के, वो फूलों पर फीड करते हैं, पोलन नेक्टर पर, फ्रूट पर या फ्रूट सैप पर फीड करते हैं। स्पेशली जो फ्लावर चेफर्स है, जैसे हमारे क्लिंटेरिया है, इन पर हमको बहुत वाइब्रेंट मेटेलिक पैटर्न देखने मिलता है, मेटेलिक कलर देखने मिलता है, साथ ही पैटर्न्स देखने मिलते हैं, जो कि सचमुच ये बीटल को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होता है ये देखने के लिए। कलरफुल, मेटेलिक, कई मेटेलिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है। फ्लावर चेफर, ये जो नाम है, इसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए आपको, अगर आप वाइल्ड मेडोज में जाते हो, वाइल्ड फ्लावर्स को देखते हो, ग्रासलैंड, ऐसी जगहों पर इनफ्लोरेसेंस पर आपको ये बीटल देखने मिल सकता है। इसीलिए अगर आप जब भी बाहर निकलो वाइल्ड में और आप चाहते हो फ्लावर बीटल्स को, फ्लावर चेफर बीटल्स को, स्कैरब बीटल्स को देखना,
तो आपको फूलों की ओर खास ध्यान देना होगा, वहाँ पर ये आपको देखने मिल सकते हैं। एक साथ कई सारे होते हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी एक साथ देखने मिल जाते हैं। और ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन कलर में देखी जाती है। आप जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेन, हम बोल सकते हैं मेन वेरिएंट है। ऑरेंज ब्लैक कलर, ब्लैक बॉडी विथ ऑरेंज मार्किंग्स, ये आपको ज़्यादा दिखाई देता है इस स्पीसीज के अंदर कलरेशन। बाकी इसके अलावा ब्राउन बॉडी विथ येलो स्पॉट्स भी आपको देखने मिल सकता है। ये जो बीटल है, ये सब फैमिली के अंदर आता है, उस सब फैमिली के अंदर जिसको कलेक्टर्स चॉइस कहा जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग बीटल्स को कलेक्ट करते हैं। ये कितना सही है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जो दुनिया में आपको पता होगा, खासतौर पर यूरोप में, वेस्ट में लोग बीटल्स को बहुत कलेक्ट करना पसंद करते हैं। उसमें ये फैमिली जो है स्कैरब बीटल्स की फैमिली, ये बहुत टॉप कलेक्टर्स चॉइस होती है। और उसमें भी ये जो फ्लावर चेफर्स है, ये लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये फूलों पर विजिट करते हैं पोलन नेक्टर की तलाश में। और इसमें पोलन जो है, इनके जो छोटे छोटे हेयर है उसमें चिपक जाता है, जिससे कई बार क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। प्लांट पॉलिनेशन में इन बीटल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम बहुत सुनते हैं कि हनी बीज पॉलिनेशन में, हनी बीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बहुत शेम की बात है कि हम ये नहीं सुनते फ्लावर चेफर बीटल्स है और दूसरे मिराड ऑफ अदर पॉलिनेटर्स है जो कि पॉलिनेशन का रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अवेयर नहीं होते नेटिव पॉलिनेटर्स, दूसरे पॉलिनेटर्स के बारे में। ऐसा ही इसी वजह से जो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। नेटिव स्पीसीज, नेटिव पॉलिनेटर्स पर ध्यान देना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, इनकी हेल्दी पॉपुलेशन होना हेल्दी इकोसिस्टम को दर्शाता है। और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं ये मूवमेंट निकालूं ताकि हम अप्रिशिएट कर सके दूसरे पॉलिनेटर्स को। जैसे ये बीटल है फ्लावर चेफर, ये भी फ्लावर्स को विजिट करता है, बहुत सुंदर है, अमेजिंग क्रीचर है और अमेजिंग स्टोरी है लाइफ की, जो कि इनफ्लोरेसेंस में हमको देखने मिलती है। तरह तरह के इंसेक्ट्स फूलों को विजिट करते हैं। फूलों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। आप भी अगर नोटिस करते होंगे तो इनफ्लोरेसेंस जो फ्लावर पार्ट है प्लांट्स का, वहाँ पर ढेर सारे इंसेक्ट्स तरह तरह के उन फूलों को विजिट करते हैं और हर एक की अपनी एक अमेजिंग स्टोरी होती है, जैसे इस हमारे फ्लावर चेफर बीटल की। ब्यूटीफुली कलर्ड ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन विद डिस्टिंक्टिव ऑरेंज या येलो मार्किंग इस बीटल की होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये डायर्नल है, यानी डे टाइम में ये एक्टिव होता है। और आप इसको हाइबिस्कस, वाइल्ड फ्लावर्स, इन पर आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको अभी स्लो मोशन में दिखाऊंगा कि इनकी फ्लाइट कैसे होती है, ताकि हम अप्रिशिएट कर सके इनका जो फ्लाइट मैकेनिज्म है, क्योंकि बहुत यूनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिंड विंग्स को ओपन करते उड़ने के लिए। एलिट्रा जो इनका हार्ड फोरविंग है, उसको ये शट या बंद ही रखते हैं। जो विंग कवर है हिंड विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एलिट्रा है फोरविंग है, वो ओपन करने की इनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देखिए मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। आई एम श्योर आपको इसकी फ्लाइट को देखकर बहुत मजा आया होगा। और एक हेलीकॉप्टर की तरह आवाज भी इनके पंखों से होती है जब ये उड़ते हैं। बहुत ही बल्कि बीटल मैं कहूँगा। अब लाइफ साइकिल की बात करूँ क्लिंटेरिया बीटल्स की या स्कैरब बीटल्स की इन जनरल, तो इनका जो एग है ये लीफ लिटर में, लूज सॉइल में डिपॉजिट करते हैं। लार्वा इनका सी शेप्ड का ग्रब होता है, जो कि
डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, जिससे कंपोस्टिंग में मदद हो जाती है। प्यूपा भी इनका मड या सॉइल में ककून फॉर्म करता है, वहाँ से ये एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। एडल्ट स्टेज में इनकी लाइफ जो है कुछ हफ्तों से लेकर के महीनों तक हो सकती है, और ये फूलों को विजिट करते हैं, फ्रूट्स को विजिट करते हैं, सैप को विजिट करते हैं। तो अगर देखें स्कैरब बीटल्स, मैनी स्कैरब बीटल मैं कहूँगा पॉलिनेटर्स है, जैसे कि क्लिंटेरिया, और इसी प्रकार से इकोसिस्टम में इनका योगदान रहता है। अगर आपने भी इन सुंदर स्कैरब बीटल्स को देखा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना।